अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। आज हम स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट। तो पार्ट ऑफ स्पीच में आपने कल बता दिया था कंजंक्शन क्या होता है। आज स्टार्ट करते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन का यूज बहुत कम किया जाता है, लेकिन फिर भी पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है, तो हम इसको बता दे रहे हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और जेक्ट। इंटर मतलब होता है मध्य, जेक्ट मतलब फेंका हुआ, यानी ऐसा ऐसा शब्द जो क्या होता है, बीच में फेंका गया हो, अचानक बीच में आ जाता है, उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे कोई क्या होता है ए, यानी इसको बना कर बोलना नहीं पड़ता। जैसे किसी को क्या हो, कहीं चलने पे अगर ठोकर लग जाती है तो क्या कहता है, हाय अल्लाह, हे राम। तो क्या होता है, एक प्रकार के इंटरजेक्शन वर्ड जो अपने आप क्या होता है मुंह से निकल जाता है, उसे कहते हैं इंटरजेक्शन वर्ड्स एंड इंटरजेक्शन शब्द। जैसे ओ, आ, हु, ये सब क्या होता है, ब्रेवो, हुर्रे, ये सब क्या होता है, इंटरजेक्शन वर्ड है। और इंटरजेक्शन वर्ड्स के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा होता है, जैसे यहाँ पे देखो दिया है। इंटरजेक्शन क्या होता है, देखो, द वर्ड दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। जो शब्द खुशी, गम या खुशी, गम, डर या हैरानगी जैसे भाव प्रकट करते हैं, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। जो शब्द खुशी हो, गम हो, डर हो, हैरानगी जैसे भाव प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। ऐसे शब्दों के बाद क्या होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाया जाता है, उसे आप कहते हैं इंटरजेक्शन। तो देखिए हमने यहाँ पे पहले ही से लिख दिया इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, यानी यहाँ इंग्लिश में डिफिनेशन है और क्या होता है हिंदी में भी डिफिनेशन है, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के क्या होता है, यहाँ पे चिन्ह भी लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, हुर्रे, हुर्रे, वी हैव वी हैव ओन द मैच। ये आपके इंटरजेक्शन वर्ड है। हुर्रे, वी हैव ओन द मैच, हमने मैच जीत लिया। तो हुर्रे, वी हैव ओन द मैच, तो खूब तेज से चिल्लाते हैं। ये क्या होता है, इंटरजेक्शन वर्ड है। जब कोई खुशी का होता है तो खुशी के लिए हुर्रे का प्रयोग किया जाता है, वी हैव ओन द मैच। जैसे आह, आह, यू यू हैव betrayed मी। तो क्या होगा, आह, यू हैव betrayed मी, आह, उसने मुझे क्या दिया, धोखा दे दिया। ये क्या होता है, एक धोखा देता है, यानी आश्चर्यजनक शब्द होता है, हमने उसने उसने मुझे धोखा दे दिया। आह का प्रयोग किया जाता है। ओ क्या होता है, जैसे हाउ हाउ ब्यूटीफुल हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर फ्लावर इज। तो क्या कह रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज, ओ हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज, ये फ्लावर कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है। तो ऐसे के लिए क्या होता है, ओ का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से जैसे हेलो, हेलो एक प्रकार क्या होता है, इंटरजेक्शन वर्ड है। इसे क्या कहते हैं, हेलो, व्हाट व्हाट आर यू डूइंग हियर, कह रहा व्हाट आर यू डूइंग हियर, कह रहा हेलो, 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 व्हाट आर यू डूइंग हेयर, क्या होता है, हेलो, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो ना, ऐसे बोला जाता है। तो ये क्या होता है, इंटरजेक्शन वर्ड है। क्या इंटरजेक्शन, जैसे हुर्रे, आ, ओ, हेलो, ब्रेवो, ये सब क्या होता है, इंटरजेक्शन वर्ड है। इंटरजेक्शन वर्ड के बाद हमेशा क्या होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाया जाता है, इसी को कहा जाता है क्या होता है, इंटरजेक्शन। तो आई होप आप लोग इंटरजेक्शन समझ में आ गया होगा। आप लोग बने रहिए इसमें हमारे साथ। आपको क्या होगा, पार्ट ऑफ स्पीच पूरा खत्म होने के बाद इसके बाद बेसिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक खत्म होने के बाद फिर हम आपको एक नया चैप्टर खूब अच्छे से स्टार्ट करेंगे, खूब आराम से पूरा, रिलैक्स होकर आप रहिए, रिलैक्स रहिए, आराम से पढ़ाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ बता दें इंटरजेक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल भी बता दिए थे। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, जो अचानक मुंह से निकलता है वही क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। अब नेक्स्ट आ जाओ, क्या होता है आर्टिकल। एक होता है, आज आर्टिकल भी पढ़ा दे आपको, खत्म कर दे आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल होता है अनुच्छेद। आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल कुछ नहीं है, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, सो ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन। ये देखो आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल इसे हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद, या क्या कहते हैं लेख, या क्या कहते हैं सामान। बहुत सारे इसका नाम है, आर्टिकल, लेख, अनुच्छेद, सामान। आर्टिकल क्या होता है, तो आर्टिकल इज नथिंग
आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव, सो इसलिए सो ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन। देखो यही है आर्टिकल की डिफिनेशन। क्या कह रहा है? आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल कुछ नहीं, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, ये क्या होता है? एक एडजेक्टिव का भाग है। तो इसलिए ऑलवेज यूज बिफोर द नाउन, इसलिए क्या होता है? हमेशा आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है? आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल कुछ नहीं है, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का पार्ट है। तो ऑलवेज यूज बिफोर द नाउन, इसका प्रयोग क्या होता है? हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। तो आर्टिकल कितने होते हैं? आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। तो उसको अभी कंटिन्यू करते हैं। अब इसका कुछ है आर्टिकल के, क्या हम लेते हैं यहाँ पे? आर्टिकल के एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले ही किया जाता है। अगर नाउन है तो आर्टिकल आएगा, नाउन नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नो नाउन नो आर्टिकल, तो यही याद करना। नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। उसको हम क्या होगा, आराम से जब पूरा आर्टिकल का चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसे एक्सप्लेन करके बताएंगे। काउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, और काउंटेबल नाउन, तो उसको आराम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। आर्टिकल का हम बेसिक से बता रहे हैं। आर्टिकल क्या होता है? जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल लिख रहे हैं आपको, राम इज राम इज बॉय, राम इज बॉय, राम इज अ बॉय। अब देखो यहाँ पे राम इज बॉय, राम लड़का है, तो ये क्या होगा? ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि नाउन है तो नाउन से पहले क्या होना चाहिए? आर्टिकल, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ बॉय, यानी यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया, सही है। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, तो नाउन से पहले किसका प्रयोग किया गया? आर्टिकल का, ये हो गया। जैसे राम इज राम इज ऑनेस्ट, राम इज अ ऑनेस्ट। दूसरा, राम इज एन ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है। राम इज ऑनेस्ट, राम एक ईमानदार है। राम इज एन ऑनेस्ट, राम एक ईमानदार है। आ और एन के दोनों की मीनिंग सेम होता है। सब क्या होता है? वावेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का क्या होता है? डिफरेंस होता है। अब देखो आर्टिकल से पहले हमेशा नाउन का प्रयोग, नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ जो ऑनेस्ट है ये क्या होता है? ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद अगर यहाँ पे नाउन आता है तब यहाँ पे आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगर सिर्फ एडजेक्टिव है तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो आर्टिकल का प्रयोग किया गया गलत है, तो सेंटेंस भी गलत है, ये भी गलत है। ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, राम इज अ गुड बॉय। अब देखो राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे जो आर्टिकल का प्रयोग किया गया है ये आपका एडजेक्टिव के लिए नहीं आया है, किसके लिए आया है? आपका बॉय के लिए आया है। यहाँ पे आर्टिकल का जो आपका सीक्वेंस होता है, तो यहाँ पे बता दे रहे हैं आपका आर्टिकल का जो सीक्वेंस होगा, यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद क्या होगा? एडजेक्टिव रहेगा। एडजेक्टिव यहाँ पे क्या होगा? नाउन। या तो आर्टिकल का आर्टिकल रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा? यहाँ पे नाउन। ये सीक्वेंस होता है। तीसरा, या तो आपका आर्टिकल रहेगा, फिर एडवर्ब रहेगा, फिर एडजेक्टिव रहेगा, फिर उसके बाद नाउन रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखे, राम राम इज अ वेरी वेरी गुड बॉय, राम एक बहुत अच्छा लड़का है। तो अब देखो यहाँ वेरी क्या है? आपका एडवर्ब है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? तो आपका नाउन है। इसके बीच में ना तो यहाँ पे आप आर्टिकल लगा सकते हैं, ना तो आप यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। आर्टिकल का प्रयोग आप सीक्वेंस से करेंगे। अगर एडजेक्टिव नहीं है तो नाउन से पहले, अगर एडजेक्टिव है तो नाउन क्या होगा? एडजेक्टिव से पहले। अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब से पहले आपका किया जाएगा। अगर नाउन है तब। अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नाउन से पहले ही क्या होता है? हमेशा क्या होता है? आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आई होप आप लोग को आर्टिकल समझ में आ गया हो खूब अच्छे से। आर्टिकल कितने होते हैं? आर्टिकल काइंड्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आर्टिकल
ये सीक्वेंस होता है, देख लीजिए यहाँ पे सीक्वेंस यही है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप। अब देखिए आर्टिकल कितने होते हैं, आर्टिकल 2 होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है डिफिनिट, डिफिनिट आर्टिकल। दूसरा क्या होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल। देखो डिफिनिट आर्टिकल कितने होते हैं? 2 होते हैं, आपका ए, एन और ए। और इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? एक अकेला होता है द। बस यही होता है आपका। देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल हमने आपको खूब अच्छे से समझा दिया। आर्टिकल क्या होता है दोबारा बता दे रहे हैं। आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल कुछ नहीं है, इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का क्या होता है? एडजेक्टिव का सिर्फ पार्ट है, तो ऑलवेज यूज बिफोर द नाउन, जिसका प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बता दिए, आर्टिकल का प्रयोग कैसे किया जाएगा? आर्टिकल प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इस तरह सीक्वेंस होता है। आर्टिकल कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल, एक क्या होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं? 2 होते हैं, ए और एन। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? द। अब इसको आगे हम आपको बताएंगे क्या होता है। आगे नेक्स्ट सीक्वेंस में आपको कंटिन्यू करेंगे। सॉरी, आपको यहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, यहाँ पे सॉरी, डिफिनिट आर्टिकल आपका क्या होता है? द होता है। और इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? 2 होते हैं, ए और एन। सॉरी, इसे दिमाग से निकल गया था, तो हम आपको क्लियर कर दें। तो डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? द होता है, एक होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल 2 होते हैं, ए और एन। आई होप आप लोग देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे इसको। आज आपका पूरा पार्ट ऑफ स्पीच का, यानी 9 पार्ट ऑफ स्पीच होता है, हमने आपको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया बेसिक का। अब इसके बाद कल स्टार्ट करते हैं फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज किसे कहते हैं, इसको हम अब कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग देख रहे होंगे, इसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए। आपको पूरा कंप्लीट इंग्लिश आपको यहाँ से मिलेगा एकेडमिक के लिए ना, क्लास 10th और क्लास 11th दोनों के लिए।